नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से गुजरकर अब राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। एमपी में यात्रा 12 दिनों तक रही और इस दौरान यात्रा ने 380 के लगभग किलोमीटर की दूरी भी तय की। यात्रा के मध्य प्रदेश में आखिरी पड़ाव पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सबका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया तो कमलनाथ ने पुलिस पर यात्रा में रुकावट डालने का आरोप लगाया। अब सवाल ये कि आखिर राहुल और कमलनाथ के बयानों में विरोधाभास क्यों? चर्चा आज इसी पर होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। तो हमारे जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस यात्रा की मदद की, आप हमारे साथ चले, आपको भी कष्ट हुआ, आपको भी धक्के लगे, आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बीजेपी ने जितनी अड़चन पैदा कर सकते थे करी। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस स्थान का। उन्होंने आके मुझे कहा कि हमें डीएसपी ने फोन किया कि आप भीड़ मत लाइएगा क्योंकि हम व्यवस्था नहीं कर सकते। सुना आपने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बयानों को। दोनों के बयानों में कितना विरोधाभास नजर आ रहा है। राहुल गांधी जहां यात्रा में सहयोग देने वाले पुलिस को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो कमलनाथ पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही, आखिर कौन सच्चा कौन झूठा? कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक पड़ाव मध्य प्रदेश भी था, जिसको यात्रा पार कर चुकी है और अब राजस्थान में यात्रा की एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 12 दिन यात्रा रही और 380 किलोमीटर का सफर तय किया। राजस्थान में एंट्री से पहले एमपी के आखिरी पड़ाव पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान भारी समर्थन मिलने पर लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, यात्रा में शामिल होने वाले लाखों लोग उनकी स्मृतियों में रहेंगे। उन्होंने यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था करने वाले और व्यवस्था संभालने में लगे पुलिस जवानों और पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। हम 3700 किलोमीटर सड़क पे चले, आपको बताने कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है, इससे देश को नुकसान हो रहा है। ये जो लोगों को डराया जा रहा है, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को डराया जा रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। और जब हमने ये बात उठाई, आपने ये बात बहुत अच्छी तरह समझी और आप इस यात्रा में सब के सब शामिल हो गए, तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब हम यहां से मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। आपने पूरा प्यार दिया, मदद की हमारी, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कांग्रेस वाले कोई नहीं भूलेंगे। और आखिरी में तो हमारे जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने इस यात्रा की मदद की, आप हमारे साथ चले, आपको भी कष्ट हुआ, आपको भी धक्के लगे, आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। वहीं कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। कमलनाथ ने आरोप लगाया, पुलिस ने यात्रा को रोकने और रुकावट डालने की कोशिश की। एक जगह तो पुलिस ने सुरक्षा देने से ही इनकार कर दिया था। बीजेपी ने जितनी अड़चन पैदा कर सकते थे करी। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस स्थान का। उन्होंने आके मुझे कहा कि हमें डीएसपी ने फोन किया कि आप भीड़ मत लाइएगा क्योंकि हम व्यवस्था नहीं कर सकते। उन्होंने आके मुझे कहा, डीएसपी फोन कर रहे हैं, मत जाइएगा गांव-गांव में क्योंकि हम भीड़ की व्यवस्था नहीं कर सकते। जितनी अड़चन वो पैदा कर सकते थे उन्होंने करी। पर मैं समझता हूं कि जनता जब जुड़ गई, बीजेपी का जितना भी प्रयास रहा फेल रहा। राहुल गांधी और कमलनाथ के बयानों पर गौर किया जाए तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर प्रशासन की भूमिका क्या रही और सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ। तो सवाल ये भी, आखिर कमलनाथ पुलिस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन। तो चलिए चर्चा इसी पर करते हैं कि आखिर कमलनाथ जो बयान देते हैं वो दूसरे नेताओं से इतर क्यों होते हैं।
लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं उससे भी अलग। ये तो पूछेंगे हम, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ आनंद जाट जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी जुड़ गए हैं और एडवोकेट आशीष तिवारी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जी आनंद जी, ऐसा क्यों होता है, अक्सर होता है, अचानक होता है, इत्तेफाक है कि कोई नेता कांग्रेस का दूसरा बयान देता है, कमलनाथ जी इससे इतर चले जाते हैं, राहुल गांधी पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि बहुत अड़चनें डालने की कोशिश की। देखिए क्या है कि जब कोई अतिथि आपके घर आता है तो आप उसका जैसे भी सत्कार करते हैं वो धन्यवाद देकर चला जाता है। राहुल जी चूंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और पुलिस प्रशासन जो है उसके बारे में उन्होंने जो कहा है कि आपका भी धन्यवाद, आप साथ चले, तो पुलिस प्रशासन पर जो राहुल जी ने कहा वो बात बिल्कुल उचित है। और जो आदरणीय कमलनाथ जी ने जो बात कही, जहां कमियां थी मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में, उन कमियों को हम कहें ना, ऐसा ये सवाल मतलब असली सवाल है इस देश में बढ़ती हुई महंगाई। अच्छा। असली सवाल है इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, और असली सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नफरत फैलाई जा रही है वो, जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। असली सवाल ये नहीं है कि राहुल कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी क्या कह रहे हैं, ये सवाल नहीं है। असली सवाल ये है जो मैं कह रहा हूँ, असली सवाल ये है कि क्यों यात्रा करनी पड़ रही है। नहीं, जब आप यात्रा निकाल रहे थे, जब शुरुआती दौर था, बुरहानपुर में आने वाली थी, तब भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हमें ये अंदेशा है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कोई हमला हो सकता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जब भिंड में थे वो भी दौर आपने देखा होगा, उसमें भी एक ऐसा मामला आया था कि जिसमें लगा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही हो यात्राएं, उन पर भी हमला हो रहा। उसमें नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए प्रशासन पर, अरुण यादव ने आरोप लगाए प्रशासन पर, जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाए प्रशासन पर, कमलनाथ बोले यात्राओं में कोई हमले नहीं हो रहे। यहाँ एक बात आती, दूसरी बात यहाँ आती, पूरे टाइम 12 दिन आप रहे, 12 दिन में एक भी आरोप नहीं आए। 12 दिन में एक भी आरोप नहीं आया। इंदौर से राहुल जी को किसी व्यक्ति ने धमकी दी थी, वो गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? ये पहले का मामला है। गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? किसी ने धमकी दी थी कि नहीं? जी बिल्कुल ठीक। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद झेला है। महात्मा गांधी की हत्या देश के सबसे पहले आतंकवादी ने की। उसके बाद इंदिरा जी के सीने पर आतंकवादियों ने 32 गोलियां चलाई जी। उसके बाद जो है राजीव जी को जो पूरा बम धमाका हुआ उसमें आतंकवाद की बलि कांग्रेस पार्टी ने दी। ठीक तो बात। इस सुरक्षा को अगर सवाल बिल्कुल इस सुरक्षा पे सवाल उठना लाजमी है जी। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। आशीष जी कुछ जवाब देंगे आनंद जी की बात का? निश्चित तौर पे जो भी हमारे मित्र बोल रहे थे उनकी इस बात को मैंने बहुत गहराई से सुना। तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी का कुशल प्रशासन है, यही कारण है कि आपकी यात्रा सुखद और आराम से निकल गई। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आपके द्वारा लगातार आरोप और प्रत्यारोप किए गए यात्रा के दौरान की हिंसा होगी, ये होगी, जबकि कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मध्य प्रदेश का प्रशासन अपने नियम कानून के साथ में काम करने वाला है और उन्होंने अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ काम किया। आपकी यात्रा को लेकर मैं ये कहूंगा कि आपकी यात्रा को लेकर आपके प्रवक्ताओं के बीच में सदैव भ्रांतियां रही। कोई इसे सामाजिक यात्रा कहता रहा, कोई इसे धार्मिक यात्रा कहता रहा, कोई भारत जोड़ने की यात्रा कहता रहा, कोई राजनीतिक यात्रा कहता रहा। तो आपके प्रवक्ताओं के बीच में मतभेद रहे। ठीक उसी प्रकार से माननीय कमलनाथ जी का भी जो विषय है उनके द्वारा भी हमेशा ऐसी बातें कही गई। जैसे पिछले दिनों में, 2 दिन पहले ही उनका इंटरव्यू सुना मैंने कि उन्होंने स्वयं कबूल कर लिया कि जो वीडियो वायरल हुआ था कांग्रेस के अकाउंट से, उससे वह लाइव चल रहा था और उसी दौरान किसी ने नारे लगाए और उसके बाद में
वो वीडियो अपलोड किया गया कांग्रेस की साइड में, उसके बाद में उसे डिलीट कर दिया गया। मतलब उन्होंने स्वयं कबूल कर लिया इस बात को कि नारे लगे। मतलब इन सब बातों से समझ में ये आ रहा है कि आपकी इस यात्रा से मध्य प्रदेश में परिवर्तन क्या हुआ। मध्य प्रदेश में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के लोग आपकी यात्रा को एक रोमांचक यात्रा स्थिति में विषय देखते तो रहे। ठीक है आशीष जी, विषय सुरक्षा है। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कमलनाथ, कह रहे हैं कि बहुत सारी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की गई है। सरकार ने उन्हें दी है पूर्ण सुरक्षा, मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है। प्रशासनिक स्तर पर संपूर्ण व्यवस्थाएं थी, यात्रा सुगम तरीके से निकल सके इसकी व्यवस्था, प्रशासन का जो दायित्व था वो उन्होंने पूर्ण किया। ठीक बात है जी। आनंद जी कुछ बोलेंगे कि गणेश पांडे जी से कमेंट्स ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गणेश पांडे जी, क्या लगता है, ये पूरे बयान आपने सुने, पिछले जिस दिन से बुरहानपुर से यात्रा शुरू हुई तब से लेके आज तक सारी स्थिति परिस्थिति सब देखी आपने भारत जोड़ो यात्रा, क्या लगता है कमलनाथ जी जो बोल जाते हैं वो सहज तौर से बोल जाते हैं, उनके बोलने के पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है, या राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं तो आप उसका सीधा सीधा कटाक्ष माना जाए इसको, या फिर अपने ओपिनियन माने जाए? देखिए महेंद्र जी, राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने बात कही और उनकी यात्रा में छुटपुट घटना, एक वो नारेबाजी और वो काले झंडे के अलावा कोई यात्रा में इतने 366 किलोमीटर की यात्रा मध्य प्रदेश में हुई, कहीं कोई घटनाक्रम नहीं हुआ या ऐसा हम आप नहीं कह सकते कि पुलिस प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। तो पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। ये चीजें राहुल गांधी ने एक राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने कही कि पुलिस की तारीफ करी और करना भी चाहिए। जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी मदद करी। और जहां तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का मामला है, तो कमलनाथ का उनका निजी अनुभव होगा, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में व्यवस्था में प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन को प्रदेश अध्यक्ष को सीधे जो है काम करना पड़ता है, सीधे बातचीत होती है, सीधा टकराव होता है। तो उनका अनुभव था, कहीं उनको दिक्कत हुई होगी ये व्यवस्था को लेके, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। तो इस बयान को इतना हाई पावर नहीं, टूल नहीं देना चाहिए। वो उनका खुद का वो अनुभव था, कहीं उनके टकराहट हुई होगी व्यवस्था को लेके, चाहे बुरहानपुर का मामला हो चाहे उज्जैन में व्यक्तिगत व्यवस्थागत कोई स्थिति रही होगी, उसके आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया। तो दोनों के बयान के अलग अलग मायने हैं और तो इसको ज्यादा वो नहीं देना चाहिए, वेटेज नहीं देना चाहिए इस बयान को लेकर। अच्छा, दूसरी बात आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले जब ओपी यात्राएं निकाली जा रही थी तो गणेश पांडे जी डॉक्टर गोविंद सिंह का, अरुण यादव का और जयवर्धन का, जैसा हमने अभी आनंद जी से पूछा, एक बयान आए थे कि सीधे हमलावर थे वो कांग्रेस को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तभी जैसा आनंद जी कह रहे हैं इंदौर का एक मामला सामने आया था। तो इन सब चीजों को लेकर जो बयान सारे नेताओं के थे, उसके बाद एक बयान कमलनाथ देते हैं या एक स्टेटमेंट देते हैं कि कोई हमले नहीं हो रहे किसी यात्रा पर, तो अब इसको कैसे देखेंगे? वही कह रहा है ना, ये देखिए ये सबके अलग अलग है। अब वहां पे जो है कमलनाथ का आमना सामना नहीं हुआ होगा, इसलिए कमलनाथ ने ये कहा कि ऐसी यात्रा नहीं है। अब कमलनाथ वही जो डॉक्टर गोविंद सिंह या बाकी क्षेत्रीय नेताओं ने बयान दिया, उसी को आधार मान के अब कमलनाथ बयान दे रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि इस बयान को ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए, बल्कि चर्चा ये होना चाहिए कि यात्रा का मध्य प्रदेश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते रहे कांग्रेस के नेता, तो अब ये मान लिया जाएगा। महेंद्र जी, ये देखिए कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई क्या? ये आनंद जी बस यही केवल पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए गए और वो भी एक किनारे एक जगह पे खड़े होके काले झंडे दिखाए गए। ठीक बात। देखिए गणेश पांडे जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है, कहीं ऐसी चूक हुई नहीं जिसको अपन इस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेके डिबेट की जाए। बिल्कुल ठीक बात, सुरक्षा व्यवस्था को लेके डिबेट की जाए, ये ऐसी कहीं चूक हुई नहीं है। आनंद जी क्या कहेंगे? अब देखिए दो तीन चीजें हैं, व्यवधान डालने की कोशिशों को मैं बता देता हूं। और जब बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में 26 तारीख को
श्रद्धांजलि देने राहुल जी पहुंचे थे तो वहां पर लाइट चली गई थी। जी। ये व्यवस्था में पहली खोज दिखाता हूं कि क्या मंशा थी। और इंदौर में जब मध्य प्रदेश में जन सैलाब, उस यात्रा में जन समुद्र उमड़ रहा था, तो जहां जहां यात्रा जा रही थी वहां की स्ट्रीट लाइटें बंद की गई। ये एक बार नहीं हुआ, लगातार हुआ है जी। और इंदौर में ही जो है एक गाड़ी जो है, चूंकि उस मामले को हवा नहीं दी गई, इसलिए, नहीं तो वीआईपी की गाड़ी से एक गाड़ी के टक्कर होने की स्थिति बनी वहां। अच्छा। तो ये सब चीजें हैं जिन पर संज्ञान लिया जाएगा और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ले रहे हैं। ठीक और बात। चूंकि राहुल गांधी जी भारत की यात्रा पर निकले हैं और वो मध्य प्रदेश उनका एक पड़ाव था, मंजिल नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां यहाँ पर वो कह दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पुलिस कर्मियों की इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती नियत की है। और चूंकि भारत में जो है राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है, प्रशासनिक उत्तरदायित्व राजनीति तय करती है, तो पुलिस और प्रशासन को इस तरह से दोष नहीं दिया जा रहा है, लेकिन नियत किसकी खराब है। और जैसे कमलनाथ जी के पिछले बयान पर भी बात कर लेते हैं, पूरे देश में आदरणीय कमलनाथ जी एकमात्र नेता है जिन्होंने अपने राज्य के मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात की यात्रा के पहले कि यात्रा को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था दी जाए। तो कमलनाथ जी ये मध्य प्रदेश में है, ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसा विजनरी लीडर जिसने 4 दशक तक राजनीति, जो मेरी तो उतनी उम्र भी नहीं है, ठीक बात, जितने समय से वो राजनीतिक अनुभव दे रहे हैं। बिल्कुल। आज खाद्य सुरक्षा कानून हो या दूसरी कई सारी चीजें, मध्य प्रदेश की सड़कें हो, ये सब कमलनाथ जी की देन है। उनकी मुलाकात के बाद देखिए, गृह मंत्री ने भी कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा यात्रा में। नहीं, फिर जो है, जो 2 हरकतें मैं बता रहा हूँ, इन हरकतों पर आपकी क्या राय है? जी आशीष जी, मतलब इन हरकतों पर क्या राय है? आनंद जी पूछे लेते ना, आशीष जी बैठे हैं जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनकी यात्रा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इनकी यात्रा को पूर्ण सुरक्षा दी गई। मध्य प्रदेश की भूमि पर राहुल गांधी जी आए, उस दिन से ही उनकी पूरी चिंता की गई, क्योंकि जो प्रशासनिक दायित्व होते हैं उन्हें निभाने का काम सरकार करती है और वो करना भी चाहिए सरकार को। उसी क्रम में उनकी सुरक्षा की चिंता की गई। साथ ही साथ रही बात यात्रा के प्रभाव की, तो यात्रा का प्रभाव कितना पड़ा ये तो कांग्रेस के लोगों को स्वयं पता है कि यात्रा का प्रभाव मध्य प्रदेश में कितना पड़ा। यात्रा निकल गई, यात्रा की चर्चा का आज आखिरी दिन है। मुझे लगता है कल के बाद से इस यात्रा पर कोई चर्चा नहीं होगी मध्य प्रदेश के अंदर। बिल्कुल ठीक बात है, यात्रा पर कोई चर्चा भले ही ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चर्चा इस पर तो हो रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे कांग्रेस के नेता अब सवाल उठा रहे हैं। तो सुरक्षा के मापदंड पर जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं मिला आपको आनंद जी, या और कुछ गुंजाइश क्या ऐसा हो सकता था कि ये होता तो और अच्छा होता? आशीष जी को यात्रा के प्रभाव पर बात करनी है, मैं कर देता हूँ। यात्रा का प्रभाव सुन लीजिए। सुरक्षा व्यवस्था पर तो मैंने बात कर ली, यात्रा का प्रभाव सुन लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि रावण रथ पर चलते हैं और रघुवीर पैदल चलते हैं। तो एक व्यक्ति थे आचार्य शंकर, जिन्होंने केरल से यात्रा शुरू की थी भारत की यात्रा करने के बाद वो शंकराचार्य हुए थे। एक व्यक्ति थे मोहनदास करमचंद गांधी, जब उन्होंने भारत की यात्रा की तो वो महात्मा गांधी बने। एक व्यक्ति थे राजा राम, अयोध्या से जब वनवास की यात्रा पर निकले थे तो जब लौट कर आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर जो है आज राहुल गांधी जी चल रहे हैं। तो मैं या आप इस बात की व्याख्या नहीं कर सकते कि इस यात्रा का प्रभाव क्या होगा। इस यात्रा का प्रभाव इतिहास तय करेगा, भारत की जनता जनार्दन तय करेगी। इसलिए आशीष जी, आज विषय जो है उस पर बात कीजिए। ठीक है, आपने देखिए यात्रा का प्रभाव इतने अच्छे बारीकी से बता दिया और 3 लाइनों में सब समेट दिया। और सुनिए कि जो यात्रा का प्रभाव है मैं बता देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रावण किसे कहा है? जिन्होंने रथ पर बैठकर यात्राएं की, राम रथ यात्रा, जिन्होंने वाहनों पर बैठकर यात्रा की, एकता यात्रा, जो लगातार जो है स्वर्ण जयंती रथ लेकर घूमे थे और उनके साथ बैठकर जो है उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह दिया था जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सरकार बनाई हुई थी।
देखिए आशीष जी भी कुछ बोल रहे हैं। जिन्होंने भारत तोड़ने का काम किया, आपने ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ा, कन्हैया कुमार जैसे लोग थे जिन्होंने भारत के लिए टुकड़े होंगे ऐसी ऐसी बातें कही हैं। चलिए अब ठीक है, अब आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। हम मुद्दे पर आते हैं, अब गणेश पांडे जी के पास चलते हैं। गणेश पांडे जी, तो अब कुल मिलाकर ये देखा जाए कि ठीक है, अंतिम दौर है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही है। बाकी ओवरऑल आपने पूरी यात्रा को बिल्कुल अच्छे से देखा है, एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने अपना काम किया, अपने दायित्व निभाए। जो जिम्मेदारियों की अपेक्षा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को थी, या जो जिम्मेदारियों की अपेक्षा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को थी सरकार से, तो सरकार ने अपना दायित्व या प्रशासन ने अपना दायित्व पूरा निभाया। जी गणेश जी। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने खुद स्वीकार किया कि थोड़ी बहुत चूक के अलावा कोई बड़ी चूक नहीं हुई है। जी। कांग्रेस प्रवक्ता भी चाह रहे जी। हैं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था जितनी मध्य प्रदेश सरकार ने उनके लिए मुहैया कराई, माकूल था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो महेंद्र जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेके सवाल उठाना मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता नहीं होगी, क्योंकि सारी चीजें जो है इतनी बड़ी मामला नहीं था। जहां तक बिजली लाइट जाने का सवाल है, उसमें पुलिस कहाँ से आ गई, या कहीं कोई दिक्कत हुई तो उसमें पुलिस प्रशासन का कहीं वो नहीं था, पुलिस पूरी मुस्तैदी से थे। और यह भी मान लिया जाए कि जिस तरीके से यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी को धमकी दी थी, उसके बाद मध्य प्रदेश की पुलिस और मुस्तैद हो गई थी। तो मध्य प्रदेश की पुलिस की तारीफ किया जाना चाहिए इस यात्रा को, कि सुगम और कोई जो है बड़ी घटनाएं नहीं हुई। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस शाबाशी की पात्र है, और मेरे ख्याल से उनको जो है धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी ने एक डीएसपी का जिक्र किया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, तब जाके एक सवाल उठा कि आखिर कुछ दिक्कत हुई होगी। क्या डीएसपी का नहीं समझा मैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक डीएसपी आए और उन्होंने कहा कि हम आपको इतना ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब कमलनाथ और डीएसपी के बीच में किन मुद्दों पे बहस हुई है तो ना आप बता सकते हो ना हम बता सकते हैं जी। तो ये चीजें जो है, इस पे कोई टीका टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और कमलनाथ जैसे दिग्गज नेता को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, देखिए, मुख्यमंत्री जी नायक बन गए, अधिकारियों को स्पॉट पे जाके सस्पेंड कर रहे हैं, जो संसदीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के खिलाफ जाके। तो बेचारे जो है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, अधिकारी हो, कर्मचारी, ये तो दो पार्टों के राजनीतिक दो पार्टों के बीच में फंसा हुआ है। विपक्ष उन्हें गाली देता है, मुख्यमंत्री सस्पेंड कर रहे हैं, तो वो जाए कहाँ से? वो तो खुद ही जो डिप्रेशन में जा रहे हैं अधिकारी। जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उनको लेके, चाहे वो भाषा कतई जो है प्रशासनिक अधिकारियों को हजम नहीं हो रही, लेकिन उनकी मजबूरी है, चुप रहना है। अनुशासन के डोर से बंधे हैं, इस बेचारे मूक दर्शक बने हुए हैं। तो इसलिए इन चीजों से इग्नोर करना चाहिए। राजनीतिक आपसी राजनीतिक एक दूसरे पर आरोप लगाओ, लेकिन पुलिस प्रशासन या किसी अधिकारी को टारगेट करना मेरे ख्याल से पहले राजनीति में हुआ नहीं करती थी, ये अब शुरू हुई है। चलिए, बिल्कुल। आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत शुक्रिया गणेश पांडे जी, और बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी जी। तो राहुल गांधी एक और प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं, या राहुल गांधी जब यहाँ से मध्य प्रदेश से जाते हैं राजस्थान में तो बोलते हैं कि पुलिस ने हमारी बहुत मदद की और शुक्रिया, लेकिन कमलनाथ वहीं सवाल उठा देते हैं और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर देते, सुरक्षा व्यवस्था को खासकर। देखेंगे कमलनाथ के इस बयान के बाद और क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए थे तब उन्होंने ये अपेक्षा की थी कि भारत जोड़ो यात्रा में कहीं कोई व्यवधान ना हो। बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं समझ में आया, जैसा गणेश पांडे जी ने बताया, लेकिन फिर भी दिक्कतें क्या हुई वो ज़्यादा बेहतर बता सकते, वो पूरे समय उनके साथ रहे। अभी धीरे धीरे देखिए, यात्रा तो मध्य प्रदेश से राजस्थान चली गई, लेकिन यात्रा के साइड इफेक्ट हमें अभी और देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे, आपको भी बताएंगे। लेकिन एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।